गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं यहाँ करने जा रही हूँ ब्लैक स्मोकी आइज़। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना वॉश को अच्छे से क्लीन करके उस पर मैंने लगा लिया है गुलाब जल। और फिर यहाँ पे मैं अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है। और फिर उसके बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ NYB का फाउंडेशन, जिसका शेड है देखना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन लगा। तो इस NYB का फाउंडेशन का जो शेड है वो है कूल टॉफ़ी, और इसका नंबर है 11। और इसमें प्राइमर, फाउंडेशन और हमारा सिरम तीनों मिक्स रहता है। ये 3 in 1 फाउंडेशन है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपना फाउंडेशन ब्लेंडर की मदद से अच्छे से अपने फेस पे डैब डैब करके अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे मैंने अपना ब्लेंडर पहले पानी में भिगो के रख लिया था, और यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से निचोड़ के तब अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कंसीलर। जहाँ जो एरिया मेरे को हाईलाइट करना है उस जगह पर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर। तो इसको भी मैं अब अच्छे से ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे हमको जो कंसीलर है वो सब जगह नहीं लेके जाना है, बस जहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया पे लगाया है उसी पर्टिकुलर एरिया पे डैब डैब करके उसको मर्ज कर देना है। और यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। तो वैसे मेरी ड्राई स्किन है, तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने के बाद और रूखापन हो जाता है, तो मैं जनरली अवॉइड करती हूँ। लेकिन अभी मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लिया है। तो अब मेरा यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर लगने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना बेस को सेट कर लूँगी। यहाँ ब्लू हेवन का मेरा सेटर मतलब स्प्रे है, मेकअप सेटर स्प्रे। तो उसको मैंने सेट कर लिया। अब इसको सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा गीला सा है, पानी पानी सा। तो ये थोड़ी देर में अपने आप सूख जाएगा। तो यहाँ फिर मैं अपनी आईब्रो सेट कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने पहले तो कॉम्ब कर लिया, और इसको ये ब्लैक पेंसिल है तो ब्लैक पेंसिल की मदद से इसको अच्छे से कॉम्ब कर लिया। और यही जो काजल जो था इसको मैंने अपनी अब हम जो मेकअप कर रहे हैं आई मेकअप, उसी में सबसे पहले मैंने ब्लैक पेंसिल में ब्लैक काजल को लगाया और फिर उसको अच्छे से मर्ज कर लिया। और अब मैं यहाँ पे एक ब्राउन कलर का शेड ले रही हूँ, ब्राउन भी जो डार्कर शेड है वो ले रही हूँ। तो उसको अब लगाएंगे। तो उसको अपनी जो हम लोगों की लिप वो है उसको अच्छे से लगा लेंगे आइज़ पे। पहले ब्लैक को मर्ज किया, उसके बाद ब्राउन को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम दोनों अपनी आइज़ पे ये लुक क्रिएट करेंगे। ठीक है, और अगर आपको इससे भी ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप इससे भी ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे थोड़ा लाइट शेड का ही कॉम्बिनेशन रखा था। आप चाहे तो पूरा काजल अप्लाई करके फिर हल्का सा ब्राउन शेड दे सकते हैं। मैं काजल लगाया और फिर उसके बाद अब ये दोनों आइज़ में ब्राउन शेड कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए लगभग दोनों ही आइज़ में हो गया है। तो अब ये ब्राउन वाला शेड लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ लाइटर शेड। ब्राउन की फैमिली का है और लेकिन ब्राउन नहीं है। तो फिर अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो ऊपर वाला एरिया है उसको अच्छे से मतलब दोनों को, ब्राउन को और उस लाइट ब्राउन जो था उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से उभर के आए हमारी आई का मेकअप। इस तरीके से ना लगे कि कोई लाइन खींच दी गई है बस। तो पहले आप लोग देख रहे होंगे जब ब्राउन बस किया हुआ था तो एक लाइन जैसा लग रहा था। अभी जब मैंने ये लाइट ब्राउन भी ले लिया है और आइज़ पे अपने अच्छे से इसको मर्ज कर रही हूँ, तो ये देखिए पूरा एकदम फिनिशिंग, मतलब इसकी फिनिशिंग आ जाती है इस तरीके से करने से। वैसे आधा अधूरा लगता है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मेरा हो गया है। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लैक कलर का आईलाइनर, जो कि है मेबेलिन का। तो इसको हम लगा लेंगे अच्छे से। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैंने लिया है क्या कहते हैं कि ब्राउन जो पेंसिल है। यहाँ पे मैं बस लिप कलर नहीं था ब्राउन कलर का आई शेडो नहीं था, तो जो लिप पेंसिल होती है उसी को मैंने अपने वाटर लाइन पे लगा लिया है। और अब इसी ब्राउन कलर की पेंसिल को मैं अपनी लिप को लाइन कर लूँगी, लिप लाइनर लगा लेंगे। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ब्राउन कलर का लिप लाइनर लगा लेने के बाद अब मैं यहाँ पे जो हमने लिया था, क्या कहते हैं कि अब यहाँ पे हम, ये मेरी ना तो रेड कलर की है ना ही एग्जैक्ट मैरून कलर की लिपस्टिक है, इन बिटवीन शेड है ये। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा लगाया, पूरा नहीं लगाया। अगर मैं पूरा लगाती तो बहुत डार्क कलर आता। तो मैंने हल्का सा लगा के अब इसको लिप ब्रश की मदद से इसको अच्छे से लगा लेंगे अपने लिप्स पे। तो यहाँ पे अब हम लोगों का लिपस्टिक भी लग गया है। ये देखिए, जो लिपस्टिक है वो ऐसे मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था। अब मैं यहाँ पे ब्लश लगा रही हूँ पिंक कलर का। ब्लश लगाने वाले ब्रश की मदद से, जो ये ब्रश है, ये जो ब्लश मैं लगा रही हूँ ये शुगर कॉस्मेटिक्स का है और ये पिंक कलर का है। तो इसको पहले मैं ब्रश की मदद से अच्छे से अपने फेस पे जहाँ जहाँ पे भी मेरे को लगाना है, दोनों चिक्स पे और नोज़ के बीच में, तो वहाँ पे मैं पहले इसको अच्छे से लगा लूँगी, फैला लूँगी। और आप जितना भी ज़्यादा, मतलब अगर आप ज़्यादा लगा रहे हैं ना ब्लश, तो रहने दीजिए, क्योंकि ये धीरे धीरे ना अपने आप ही फेड होता रहता है। अभी देखिएगा, मैं जब इसको ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मर्ज करूँगी तो ये देखिए एकदम लाइट हो जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा लगा रहे हैं ब्लश तो उसकी टेंशन मत लीजिए, वो अपने आप ही धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। बल्कि आपको और बाद में जब आपका मेकअप एंड होगा ना, तो फिर आपको लगेगा कि थोड़ा सा ब्लश और लगा लेते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा अच्छे से ब्लश लग गया है। और अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ करने कॉन्टरिंग। तो यहाँ पे मैंने स्टिक ली हुई है, तो अब इस स्टिक की मदद से अपने जॉज को, और जहाँ पे ब्लश लगाते हैं ना उसके थोड़ा सा नीचे, जहाँ भी आपको हाईलाइट करना हो वहाँ पे आप लगा लीजिए, हेड के कॉर्नर्स पे। और नोज़ जिनको शार्पन दिखानी है तो नोज़ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ भी आपको कॉन्टरिंग करनी है वहाँ पे आप कॉन्टर स्टिक से लगा के ब्लश ब्लेंडर की मदद से अच्छे से इसको मर्ज कर दीजिए। इसको फैलाना नहीं है, बस जहाँ जहाँ लगाया है वहीं पे डैब डैब करके लगाना है। तो अब देखिए यहाँ पे मैं अपनी नोज़ के कॉर्नर्स पे भी लगा के अपनी नोज़ को शार्प करूँगी। तो देखिए यहाँ पे बिफोर और आफ्टर का देखिए कितना अच्छा हो जाता है ना कॉन्टूर। तो देखिए अब यहाँ पे हो गया। अब हम इसको अच्छे से अपना मेकअप को मिक्स कर लेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं। तो ये देखिए, ये है हाइलाइटर। इस हाइलाइटर को मैं अपने आईब्रोज़ के कॉर्नर्स पे भी लगाऊंगी, और क्या कहते हैं, जहाँ पे हमने काजल लगाया है तो आईज़ के कॉर्नर्स पे भी लगाएंगे, जिससे कि अच्छा लुक आए। तो देखिए अभी तो ऊपर लगा रहे हैं हम, और ये जो आईज़ का कॉर्नर्स है वहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए आईज़ के कॉर्नर्स पे दोनों लगा लेंगे। अब इसको हाइलाइटर को हमको जहाँ जहाँ पे भी अपना पार्ट को हाईलाइट करना है, चीक्स पे, फोरहेड पे, नोज़ पे, जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे तो हाइलाइटर लगा के या तो आप ब्रश की हेल्प से ही इसको मिक्स कर लीजिए, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ब्लेंडर ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ब्लेंडर यूज़ करने से अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पे ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छा सा अपना हाइलाइटर मिक्स कर लूँगी। और अगर आप लोग और ज़्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं और ज़्यादा शाइनिंग मतलब चाहते हैं अपने चेहरे पे, तो आप और ज़्यादा लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ मिनिमल ही लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाया। तो यहाँ पे बस अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। और देखिए ब्लेंड करने के बाद अब बस हमारे यहाँ पे हमारा बचा हुआ है मस्कारा लगाना। मस्कारा मेरे को मिल नहीं रहा था, तो फिर इसलिए मस्कारा सबसे एंड में आ गया है। तो ये मस्कारा भी मेरा मेबेलिन का है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपना मस्कारा लगा लेंगे। बहुत ढूंढने के बाद मेरे को मस्कारा मिला था, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था। तो चलिए फाइनली मिल तो गया, नहीं तो मेरे को लग रहा था कि मेरा मेकअप आज बिना मस्कारा के ही कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने मस्कारा लगा लिया। अब फाइनल टच देते हैं। यहाँ पे मेरे को ब्रोज़ के बीच में थोड़ा ज़्यादा हाइलाइटर लग रहा था, तो मैंने उसको
ठीक कर दिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने ईयरिंग्स पहन लेते हैं। यहाँ पे मैंने बिंदी लगा ली थी एक। तो यहाँ पे मेरे ईयरिंग्स हैं, ये देखिए, ये भी ग्रीन कलर में ही है। तो नाउ आवर मेकअप लुक इज़ कंप्लीट। तो देखिए गाइस, ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है? एकदम मेकअप नो मेकअप लुक है ये, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं। तो ये देखिए मेरी स्मोकी आइज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। अगर अच्छी लग रही होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।